हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया और एक फ्रेश लेक्चर। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, जिसका बच्चों हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ने जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के लिए वो जो चीजें वो सब हम लोग ने अच्छे से डिटेल में करके और पूरा का पूरा बच्चों क्या कर दिया, उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी तक आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि बच्चों वो जो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसमें हम लोग ने पूरा एक प्रैक्टिस सेट खत्म किया है और उसमें उस प्रैक्टिस सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने बच्चों क्या किया, डिस्कस किया है। तो उस लेक्चर को आप लोग अच्छे से जाके क्या करो बच्चों, देखो। ठीक है, और बच्चों अगर वो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। बच्चों आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग करने वाले हैं 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें अभी वही चीज रहेगा बच्चों। 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उस 1.2 में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट से बच्चों उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये वाला जो बच्चों प्रैक्टिस सेट है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। फटाफट से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो उस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो बच्चों आप लोगों को मुझे लगता है 5-10 मिनट के अंदर ही क्या होगा, पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है क्या हो जाएगा, आप लोग को सॉल्व हो जाएगा और पूरा समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने ये सब चीजें तो ऑलरेडी देखा। ठीक है, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है। मेन पॉइंट आप लोग का इस लेसन क्या है बच्चों, इस लेसन का आप लोग का रैशनल नंबर का मेन पॉइंट है। तो रैशनल नंबर को मैं फिर से आप लोग को बताता हूँ। रैशनल नंबर मतलब ऐसे टाइप्स के नंबर बच्चों जो किस में होंगे, m/n के में होंगे। अगर ये m/n के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा नंबर है बच्चों, वो है एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये सब चीजें ऑलरेडी समझ में आया है। ठीक है, और वो सब जो चीजें हम लोग ने अच्छे से समझ भी लिया था अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी 1.2 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। क्या है टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अभी कंपैरिजन मतलब आप लोग को फटाफट से दिमाग में ना आप लोग का बच्चों कुछ तो क्लिक हो रहा होगा, क्या ना, कुछ तो क्लिक हो रहा होगा। क्या क्लिक हो रहा होगा, कंपैरिजन मतलब क्या बच्चों, हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग ये छोटे स्टैंडर्ड से करते आ रहे। कंपैरिजन क्या बच्चों, आप लोग ने ये साइन देखा है बच्चों, कभी आप लोगों ने ये साइन देखा होगा ना बच्चों। तो ये साइन जो है, ये साइन हम लोग का क्या रहता है, ये चीजें हैं कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं। इसका क्यों यूज करते हैं कि कोई भी हम लोग को बच्चों 2 टर्म दिया रहेगा और हम लोग को बताना रहेगा ये कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या करें, इस साइन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिनोट करेंगे कि वो जो टर्म है क्या है, बड़ा है। इक्वल है अगर तो इक्वल का साइन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, हम लोग को याद होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जनरली आप लोग जो कंपैरिजन करते थे वो अभी तक जहां तक मुझे लग रहा है बच्चों आप लोग ने नॉर्मल नंबर्स जो थे उसको कंपैरिजन करते थे। जैसे कि मेरे पास जैसे बच्चों 5 है, ठीक है 5 और मैंने बोला कि 3, तो इसमें कंपेयर करना है हम लोग को क्या बड़ा है, तो मुझे पता है 5 बड़ा, तो ये हम लोग 5 बोल देंगे। ठीक है, अगर हम लोग के पास नेगेटिव नंबर है कुछ इस तरीके से, तो अगर इसमें कंपेयरिंग करेंगे तो क्या बड़ा है, तो ये 2 बड़ा है। ठीक है, मतलब ऐसा नॉर्मल नंबर्स जो इसको हम लोग ने कंपेयरिंग किए हैं ना। लेकिन इस वाले प्रैक्टिस सेट में बच्चों, इस वाले प्रैक्टिस सेट में क्या, इस वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कंपेयर करना रहेगा रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। मतलब दोनों साइड जो नंबर रहेंगे वो कैसे नंबर रहेंगे बच्चों, वो रहेंगे अपॉन वाले नंबर। कैसे नंबर रहेंगे,
अपॉन वाले नंबर रहेंगे कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके वाले नंबर को हम लोग को क्या करना है बच्चों, कंपेयरिंग करना है, ये कौन सा होगा, क्या है बड़ा इसमें से, ये चीज करना है हम लोग को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं कंपेयरिंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस इट सॉल्व करेंगे। तो देखो ये बताने से पहले मैं आप लोग को 3-4 जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहला देखो, मैं नॉर्मली जो क्वेश्चन लेता हूं, मतलब नॉर्मली जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कंपेयरिंग करने के लिए, वही क्वेश्चन लूंगा और उसमें जो 3-4 कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले देखते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट वो देखो। सपोज बच्चों, सपोज मैंने 2 नंबर लिया, एक लिया मैंने सपोज कुछ तो नंबर ले लिया, सपोज 3 लिया, ये कंपेयरिंग में, और इधर मैंने ले लिया 5। अभी इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है देखो, अब दोनों साइड जो नंबर है बच्चों, वो कौन सा नंबर है, दोनों साइड प्लस वाले नंबर है। कौन से नंबर है, प्लस वाले में। तो अब क्या होता है ना कि अगर दोनों नंबर क्या है, अगर प्लस में है, तो दोनों नंबर अगर प्लस में होता है तो उसमें जो बड़ा नंबर क्या होता है, तो सीधी सी बात है जो बड़ा है वही बड़ा होता है ना। अगर दोनों प्लस है तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, बड़ा का साइन देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अभी अगर दूसरा मैंने ले लिया, अगर सेम नंबर लिया और दोनों नंबर किस में लिया बच्चों, नेगेटिव में लिया, क्या लिया, अब दोनों नंबर क्या है बच्चों, माइनस में। लेकिन माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, उल्टा। जैसे प्लस में आप लोग को दोनों प्लस था, तो प्लस में जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा का वैल्यू देगा। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है। अगर दोनों नंबर माइनस है और अगर आप लोग को बोला कि इसमें कंपेयरिंग करो कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आप लोग का जो सबसे छोटा नंबर रहता है ना माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है उसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा, -3 बड़ा होगा किससे, -5 से, ठीक है। नेगेटिव में जो पहले आता है वो बड़ा टर्म होता है, बाद में आया, अगर जैसे 2 है उसके बाद क्या आया, 3 आया, तो -2 और -3 में सबसे बड़ा क्या, मतलब -2 और -3 में सबसे पहला कौन आया, -2 आया। तो इसका मतलब बड़ा वैल्यू कौन रहेगा, -2 रहेगा, और -3 क्या रहेगा बच्चों, छोटा रहेगा। तो ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है। तो अगर 2 नेगेटिव टर्म है तो जो सबसे छोटा टर्म रहेगा वो बड़ा का वैल्यू देगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो बड़ा रहेगा वो बड़ा का वैल्यू देगा। अब अगर आप लोग को एक नेगेटिव रहा और एक पॉजिटिव रहा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर क्या रहता है बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि एक 0 है, ठीक है, और उस 0 के साथ अगर आप लोग को एक पॉजिटिव नंबर है, क्या, एक 0 और एक पॉजिटिव नंबर, तो जब भी हम लोग 0 के साथ या फिर पॉजिटिव नंबर के साथ 0 को कंपेयर करते हैं, क्या बच्चों, पॉजिटिव नंबर के साथ 0 को कंपेयर करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद सेम टर्म बच्चों कि अगर 0 को मैंने नेगेटिव नंबर से कंपेयर किया, किसको, 0 को बच्चों किससे कंपेयर किया, नेगेटिव नंबर से, तो उस टाइम पे हमेशा 0 बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों, बड़ा, 0 बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना वो हम लोग को अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। की कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कंपैरिजन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। तो जैसे कि मेन टॉपिक क्या है मेरा अभी, कि ये तो नॉर्मल टर्म हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हैं, नॉर्मल टर्म्स जो हम लोग क्या बच्चों सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, रैशनल नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1-2 एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग फटाक से क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आसान वाले लेता हूँ, फिर इधर पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया उसको लेता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो सपोज मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया, नंबर मैंने ले लिया कुछ 3/4, और इसको कंपेयर करना है मुझे, इसको कंपेयर करना है सपोज 9/4 से। ये एक मेरा नॉर्मल टर्म है, ठीक है। अभी मुझे पता करना है कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी जैसे नॉर्मल टर्म होता बच्चों, जैसे सिंपल, अगर वो रैशनल नंबर ना होता, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि अगर वो सिंगल नंबर होता, ठीक है, अपॉन वाले नंबर नहीं रहते, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट बता सकते थे कि वो कौन सा, मतलब उसको कंपेयरिंग कर सकते थे हम लोग, डायरेक्ट फटक से बता सकते थे वो कैसे कंपेयरिंग होगा या कौन सा नंबर बड़ा होगा। लेकिन अभी इसमें आप लोग को दिख रहा है फ्रैक्शन वाले नंबर है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर को हम लोग डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सा नंबर इसमें बड़ा होगा, ठीक है। तो जब
क्या करने का, दिमाग लगाने का। हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें। क्या करेंगे, सबसे पहला देखने का क्या, डिनोमिनेटर देखने का। क्या देखने का बच्चों, डिनोमिनेटर देखने का। ठीक है, अभी हम लोग को क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं है हम लोग को। ठीक है, क्या बच्चों, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इधर पे मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का काम हम लोग को नहीं है। ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा हम लोग को डिनोमिनेटर, हम लोग को आएगा ये वाला नंबर, ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर, उसका काम आएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चों, तो हम लोग उसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी डिनोमिनेटर सेम है। अभी मैं क्या बोलूंगा कि अगर ये 3 और 9 में बड़ा नंबर क्या होगा, 9 होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो टर्म है वो बड़ा होगा। ठीक है, कब ऐसा डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट करेंगे, जब डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग का डिनोमिनेटर बच्चों अलग होगा तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, तो हम लोग देख लेते कैसे करेंगे। तो 5/4 और इधर पे दूसरा दिया है 2/3। ठीक है, अब देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों, अलग अलग है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म में दोनों का डिनोमिनेटर क्या करूंगा, मैं सेम करूंगा। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सेम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या रहेगा कि जो अभी इधर नीचे नंबर कौन सा है बच्चों, डिनोमिनेटर में इधर 4 है और इधर क्या है 3 है। तो आप लोग क्या करने का, पता करने का, क्या पता करेंगे कि 4 और 3 में, 4 और 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो, वो हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा, देखो 4 के टेबल में भी 4 और 3 में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो कॉमन हो, तो हम लोग को पता है कि देखो 4 3 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 के टेबल में भी 12 आ रहा है और 3 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लेके आएंगे, 12 लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 5/4, अब देखो 5 को 5/4, अब बच्चों 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, तो 3 से। ठीक है, अब मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, ये आ गया एक टर्म। चलो अभी फटाफट से दूसरा करते हैं, 2/3 सेम 2/3, इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा बच्चों, 4 से। तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। अब हम लोग का डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं। अब क्या आ गया, 15/12 और ये बॉक्स, और इधर पे क्या आ गया 8/12। अब जैसे कि हम लोग ने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करने के बाद। अब ये 15 बड़ा या 8 बड़ा बच्चों, तो 15 बड़ा, तो ये हम लोग को पता चल गया कौन सा बड़ा है, 15/12। और 15/12 किसको सॉल्व करके आया था बच्चों, 5/4 को। इसका मतलब 5/4 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ये था बच्चों छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है सिर्फ, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को करना क्या है, सारे क्वेश्चन को सिर्फ कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन को फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये इतना ही क्वेश्चन है बच्चों, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, -7 और -2। तो मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में क्या करना है, हम लोग को पता करना है कि क्या -7 और -2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने आप लोग को बताया कि नेगेटिव अगर 2 नंबर है और दोनों अगर नेगेटिव है तो उसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा होगा। तो हम लोग कैसे देखे थे कि जो नंबर सबसे पहला आता है, नेगेटिव टर्म में जो नंबर पहला आता है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है कंपेयरिंग देन
आगे वाले जो नंबर आएंगे वो वाले ना। तो इसका मतलब -2 पहले आया -7, तो -2 पहले आया, इसका मतलब -2 का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -7 से। मतलब इसमें बड़ा नंबर क्या होगा बच्चों, इसमें बड़ा नंबर होगा -2। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल आंसर है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का फर्स्ट आंसर। चलिए अभी हम लोग करते हैं सेकेंड वाला, ठीक है। अभी हम लोग को क्या दिया, 0 -9/5। चलो तो ये आ गया 0 और ये -9/5। तो हम लोग ने देखा था कि अगर 0 और अगर नेगेटिव टर्म में अगर हम लोग को कंपेयर करना है तो कौन सा बड़ा नंबर आएगा बच्चों, कौन सा बड़ा रहेगा। तो हम लोग ने देखा था कि अगर 0 और अगर नेगेटिव नंबर में हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमेशा कौन सा नंबर बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्या होगा बच्चों, इसमें बड़ा होगा 0। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड का आंसर। आगे हम लोग करते हैं थर्ड वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, फटाक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इधर पे। तो देखिए थर्ड वाला हम लोग को क्या दिया है, 8/7 और इधर 0। तो अभी क्या होगा बच्चों, बड़ा 8/7 बड़ा होगा या फिर 0। तो पहले देखो 0 को हम लोग ने क्या क्या देखा था, कैसे कैसे देखा था कि 0 को जब पॉजिटिव से कंपेयर करते तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, और 0 को जब नेगेटिव से कंपेयर करते तो 0 बड़ा होता है। तो इधर पे पॉजिटिव नंबर से हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वाला जो नंबर है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला -5/4 और 1/4। तो देखो ये भी टर्म हम लोग ने देखा था कि अगर मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हम लोग को पता करना है कि उसमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम लोग फटाक से पता कर सकते हैं क्या होगा, नेगेटिव बड़ा होगा या पॉजिटिव बड़ा होगा बच्चों। तो हम लोग को पता है हमेशा क्या बड़ा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। नेगेटिव के कंपेयरिंग में बिगेस्ट नंबर कौन होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ये होगा ना। तो बच्चों ये हम लोग ने इधर पे 4 क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फिफ्थ में क्या दिया है मुझे, फिफ्थ में दिया है 40/29, 141/29। अभी इसमें क्या होगा बच्चों, बड़ा नंबर। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा बच्चों, इसमें बिगेस्ट नंबर क्या आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो जो बड़ा रहेगा वही पॉजिटिव रहेगा ना। अब इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करने का तो जरूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं। 141 क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाला क्या है, -17/20 और उसके बाद -13/20। तो अभी देखो दोनों नेगेटिव है बच्चों। तो हम लोग ने क्या देखा था, जब दो टर्म नेगेटिव होते हैं तो उसमें छोटा नंबर क्या होगा, मतलब बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो जिसका वैल्यू छोटा है, मतलब जो सबसे पहला आ रहा है नेगेटिव में वो क्या होगा, बड़ा होगा ना। तो -17/20 और इसमें बिगेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, इसमें बिगेस्ट नंबर होगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग को डिनोमिनेटर को सेम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी 13 पहले आया या 17 पहले आया बच्चों, नेगेटिव नंबर में 13 पहले आया ना, तो इसका मतलब 13 का जो वैल्यू है वो बड़ा है, किससे बड़ा होगा, -17 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है क्या होगा, -13/20 का जो वैल्यू है क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट सेवेंथ वाला क्वेश्चन। अब सेवेंथ क्या दिया है हम लोग को बच्चों, 15/12 और 7/16, ठीक है। अब देखो बच्चों अभी तक तो जो हम लोग ने क्वेश्चन किया, अभी तक हम लोग ने क्या देखा, सारे का मतलब जितने भी क्वेश्चन देखा उसमें सबके जो डिनोमिनेटर है वो सब में क्या था बच्चों, सेम जा रहा था ना। अब इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे बताओ फटाफट से। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला इसका डिनोमिनेटर क्या करते हैं बच्चों, सेम करते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेवेंथ वाला करते हैं।
तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अभी इसका डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो पहले क्या करेंगे हम लोग इसको सेम करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, चलो पहले हम लोग पता करेंगे ना बच्चों कि 12 और 16 में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो क्या होगा, देखो 12 4 जा 48, 16 3 जा क्या होगा बच्चों, 16 3 जा 48। ठीक है, तो दोनों के टेबल में 48 आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर 48 करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको 48 करते हैं। तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 होगा 4 से। अब मैं नीचे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों हम लोग को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 4 जा 60 और 12 4 जा 48। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट 7/16, तो 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 3 से। 16 3 जा, और जब मैं 3 से हम लोग क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 16 3 जा 48। तो ये आ गया आंसर। अभी क्या आएगा, 60/48। और इसमें बड़ा नंबर क्या है, देखो बच्चों फटाफट से बताओ इसमें कौन सा नंबर होगा बड़ा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर होगा जो बिगेस्ट वही होगा उसका वैल्यू ना। तो ये 16 क्या होगा, बिगेस्ट नंबर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 7th वाला का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। उसके बाद हम लोग करते हैं 8th वाला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके से -25 अपॉन 8 एंड देन 9/4। तो चलिए फटाफट से बताओ बच्चों। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर वापस से अलग अलग है, तो हम लोग पता करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर मतलब दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आता है बच्चों, जो कौन सा नंबर आता है। अब दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आ रहा है जो दोनों के टेबल में आता होगा ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे पता करते हैं। तो देखो 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 जा 8। 4 के टेबल में भी 8 आता है, 4 2 जा 8। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों में 8 लेके आएंगे। ठीक है, तो ये जो है -25/8, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसमें कुछ नहीं, हम लोग को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये -25/8 ही आने वाला है। और ये जो है बच्चों -9/4, तो ये -9/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो ये क्या होगा, -18/8। तो अब मुझे बताओ फटाफट से कौन सा नंबर आएगा, कौन सा बड़ा नंबर है, 25/8 या फिर -18/8। दोनों में बिगेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, फटाफट से बताओ। तो देखो -18 पहले आएगा, -25 बाद में आएगा, इसका मतलब -18 क्या होगा बच्चों, बड़ा नंबर होगा ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं 9th वाला क्वेश्चन। तो 9th वाला हम लोग को क्या दिया है बच्चों, 9th वाला दिया है 12/15 एंड 3/5। तो बहुत ही सिंपल है, 12/15। तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम कर दे बच्चों। 12/15 मैं क्या करूंगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो 12 और ये 15 एज इट इज ऐसे ही आएगा बच्चों। 3/5, ये 3/5। अभी 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा बच्चों, 3 से ना। तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर हम लोग का। चलो अभी क्या करते हैं इसको, 12/15 और 9/15। अब दोनों में कंपेयरिंग करते हैं, क्या आएगा बड़ा बच्चों, देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब बड़ा वाला जो नंबर रहेगा वही क्या होगा, बिगेस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आ गया 9th वाला क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। -7/11 और -3/4। ठीक है बच्चों, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो -7/11। अभी मुझे बताओ कि 4 और 11 दिया ना बच्चों, तो 4 और 11 में कॉमन नंबर क्या आएगा दोनों के टेबल में, तो दोनों के टेबल में कॉमन नंबर आएगा बच्चों 44। ठीक है, तो मैं 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 4 से। तो ये क्या होगा, 7 4 जा 28 -28
और 11 4 जा 40, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है 3/4, तो क्या होगा -3। अभी मल्टीप्लाई किससे करूंगा बच्चों 11 से, देखो 44 निकालना है ना, तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, तो आंसर मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों -33 एंड ये 44, तो ये आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अभी क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख देते हैं -28/44 और इधर पे -33/44। तो बच्चों बताओ अभी क्या आएगा बिगेस्ट नंबर इसमें से, 28 या 33, तो 28 क्या आएगा बच्चों बिगेस्ट नंबर आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है दोनों। ठीक है, इसका मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा कि -28/44 क्या होगा बच्चों बिगेस्ट होगा। ठीक है, और ये जो है बच्चों वो कौन सा 28/44 कौन सा नंबर आया था, मतलब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लाए थे, तो 7 को, तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 7 और ये क्या था बच्चों सेकेंड -3/4, तो दोनों में बड़ा नंबर क्या है बच्चों, तो ये आ गया ना, तो ये इसका आंसर। देखो बच्चों सेम टू सेम ये चीज इसमें भी लिखना आप लोग। ठीक है, इसमें जो हम लोग का 12/15 9/15 किसको 12/15 किसको मल्टीप्लाई करके लाए थे, तो 12/15 ही था, और 3/15 में बड़ा नंबर क्या आया था, तो 12/15 आया था ना, मतलब ये जो टर्म हम लोग ने लिखा वो आप लोग इसमें भी लिख देना। ठीक है, तो ये था 9th और 10th का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट इधर पे खत्म होता है और हम लोग ये लेक्चर भी इधर पे क्या करते हैं बच्चों स्टॉप करते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को ये जो लेसन है, इस लेसन का जो 1.2 प्रैक्टिस सेट है वो अच्छे से समझ में बच्चों आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर बच्चों चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।